कृष्ण कहते हैं भक्ति युक्त पुरुष, ऐसे भाव से भरा हुआ व्यक्ति अंतकाल में भी योग बल से रुक्ति के मध्य प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके, ये जो दो आंखें हैं आपकी, ये जो दो भ्रुकुटियां हैं, आईब्रोज हैं, इनके बीच में जगह है एक जो इस शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो थर्ड आई, तीसरी आंख की जगह, शिवनेत्र की जगह। जिस व्यक्ति का समस्त के प्रति प्रेम भाव है, प्रार्थना भाव है, पूजा भाव है, जो इस जगत में सिवाय परमात्मा के और किसी को देखता नहीं, ऐसा व्यक्ति अंत समय में भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान को स्थिर कर लेता है। क्यों? क्योंकि जिसका ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर हो, उसकी आगे की शरीर यात्रा बंद हो जाती है। आगे की शरीर यात्रा, आवागमन, तीसरी आंख पर अगर ध्यान न हो तो जारी रहता है। इस तीसरी आंख पर अगर ध्यान हो तो ये द्वार है संसार से छूट जाने का। यहां मार्ग है जहां से संधि है छोटी, जहां से हम शरीर के पार हो जाते। इस पर अगर ध्यान हो और प्रेम से भरा हुआ चित्त, भाव से भरा हुआ चित्त हो, विचार की कोई तरंग ही ना हो, भाव की गहनता हो, बस विचार की कोई लहर ही ना हो, क्योंकि जैसे ही विचार की लहर आती है भ्रुकुटी से ध्यान हट जाता है। इसे समझ लें, विचार की जरा सी तरंग और भ्रुकुटी से ध्यान हट जाता है, और विचार निस्तरंग, भाव परिपूर्ण भ्रुकुटी पर ठहर जाता है। इस भ्रुकुटी पर ठहरा हुआ चित्त निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। निश्चल विचार कभी होता ही नहीं, सिर्फ भाव होता है। अगर आप कहते हैं कि मेरा विचार बहुत दृढ़ है, तो आप बड़ी गलत बात कहते हैं। विचार दृढ़ होता ही नहीं। जैसे कोई कहे कि मेरी नदी में जो लहरें उठती हैं वो बड़ी निश्चल है, तो वो पागलपन की बात कर रहा है। लहरें निश्चल होती ही नहीं। नदी निश्चल हो सकती है, लेकिन तभी जब लहरें न हो। भाव निश्चल हो जाता है तभी जब विचार की तरंगें नहीं हो। विचार तो तरंग है, इसलिए निस्तरंग विचार का अर्थ होता है न विचार, निर्विचार। विचार ही कंपन है, इसलिए अकंप विचार नहीं होता। जब अकंप विचार होता है तो विचार होता ही नहीं, और जब भी विचार होता है तो कंपन जारी रहती है। अगर जरा सा भी कंपन है तो भ्रुकुटी पर नहीं ठहरा जा सकता, आदमी चूक जाता है। और भ्रुकुटी का जो संधि है वो इतनी छोटी है कि अगर आप बाल भर भी कप गए तो चूक गए, अगर बाल भर भी कंपन हुआ तो चूक गए। वो जगह बहुत एटॉमिक है, बहुत आणविक है, वो बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत सूक्ष्म संधि है। उसमें तो सिर्फ वही लोग प्रवेश करते हैं जो कपना जानते ही नहीं, जिन्हें कंपन का पता ही नहीं रहा है। और ध्यान रहे, भाव बड़ा निष्कंप है। कभी आपने किसी को अगर प्रेम किया हो, जैसा कि होता नहीं, मुश्किल से कभी कोई सौभाग्यशाली होता है। अगर कभी किसी को प्रेम किया हो तो सब करते हुए, सब चलते उठते काम में लगे हुए, भीतर कोई एक अकंप भाव उस प्रेमी का बना ही रहता है। कबीर से कोई पूछता है कि तुम ये सब काम में लगे हुए कैसे उसको स्मरण करते होगे? कबीर ने कहा, कभी समय आएगा तो बताऊंगा। फिर एक दिन स्नान करके नदी से लौटते हैं कबीर, साथ में पूछने वाला भी है, वो फिर पूछता है, बताया नहीं। तो कबीर ने कहा, पास में 2 ग्राम वधुएं अपने सिर पर घड़ा लिए, पानी से भरा हुआ, दोनों हाथ छोड़े गपशप करती हुई रास्ते से गुजर रही। कबीर ने कहा, देखते हो इन्हें? पानी से भरा हुआ घड़ा है, माथे पर रखा है, हाथ का सहारा नहीं,
दोनों हाथ छोड़कर गपशप करती हुई वे मार्ग से चलती हैं। क्या तुम सोचते हो इन्हें घड़े का स्मरण नहीं हो? रोका उन्हें, पूछा तो उन्होंने कहा अगर घड़े का स्मरण सतत ना बना रहे तो हाथ हटाया नहीं जा सकता। हाथ हटा ही इसलिए सके हैं कि स्मरण तो घड़े का बना ही हुआ है, वो स्मरण ही संभाले हुए। सारे काम में लगा हुआ व्यक्ति भी अगर भाव से भर जाए तो फिर सब तरफ उलझा रहे, भीतर कहीं कोई चीज संभली ही चली जाती, वो संभली ही बनी है। उस भाव की दशा में यदि अंत क्षण आ जाए तो समस्त भाव सिकुड़कर भ्रुकुटी पर केंद्रित हो जाते। कृष्ण कहते हैं योग बल से, क्योंकि भ्रुकुटी पर ध्यान को केंद्रित करने का जिन्होंने अभ्यास किया हो उन्हीं के लिए आसान होगा कि अंत क्षण में उनका भाव भ्रुकुटी पर आ जाए, अन्यथा संभव नहीं होगा, क्योंकि शरीर के भीतर रास्ते हैं और अगर रास्ते टूटे हुए ना हो तो आखिरी समय में रास्ते बनाना बहुत मुश्किल है। आप शायद ही कभी अपनी भ्रुकुटी की तरफ ध्यान ले जाते हो। ध्यान जाता है सेक्स सेंटर की तरफ ज्यादा से ज्यादा आदमी का ध्यान उसके काम केंद्र की तरफ दौड़ता है। काम केंद्र बिल्कुल उल्टा है तृतीय नेत्र से, दूसरे छोर पर है। ये दो छोर हैं। ऐसा समझ लें, काम केंद्र का चिंतन अगर ज्यादा चलता हो तो हमारे भीतर चेतना को जाने के लिए एक ही रास्ता होता है बना हुआ, वो बिल्कुल कहें कि हाईवे है चेतना के लिए। भीतर बिल्कुल सपाट रास्ता तैयार है, जरा खिसके कि काम केंद्र पर पहुंच जाएंगे। बीमार पड़े हैं खाली तो काम वासना पकड़ेगी, खाली बैठे हैं कोई काम नहीं है दफ्तर में तो काम वासना पकड़ेगी, कार में बैठे हैं खाली तो काम वासना पकड़ेगी। या तो करते रहो विचार कुछ ना कुछ, उलझे रहो, और या फिर काम वासना पकड़ेगी। एक सपाट रास्ता भीतर बना है, चित्त जरा खाली हुआ भागा। एक दूसरा केंद्र है भ्रुकुटी के मध्य में, योगी उसे आज्ञा चक्र कहते हैं या कोई और नाम देते हैं। ये जो केंद्र है ये ठीक उल्टा है। भक्त का जैसे ही समय मिला ध्यान भागा और भ्रुकुटी पर आया, लेकिन इस भ्रुकुटी के कॉन्शियसनेस के लिए, इसके चैतन्य के लिए, इसके बोध के लिए योग का अभ्यास जरूरी है कि धीरे धीरे आपको शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा आज्ञा चक्र मालूम पड़ने लगे, और जब भी सुविधा हो, समय हो, शक्ति हो, ध्यान तत्काल आज्ञा चक्र की तरफ भाग जाए। अगर ये रास्ता तैयार रहा तो अंत समय में समस्त भाव आज्ञा चक्र पर इकट्ठा होकर शरीर के आवागमन के बाहर हो जाए। लेकिन अगर ये ना रहा तो कठिनाई पड़ जाएगी। इसलिए कृष्ण कहते हैं योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले जिस परम पद को अक्षर ओंकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षिप्त में कहूंगा। वेद के जानने वाले तो सहज ही ख्याल आता है कि वेद की जो 4 संहिताएं हैं उनको जानने वाले वेद पाठी पंडित कृष्ण उनकी बात कर रहे हो। कृष्ण जैसे व्यक्ति उनकी बात नहीं कर सकते। शास्त्र को जानने वाला कृष्ण जैसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन वेद अनूठा शब्द है।
वेद का अर्थ होता है केवल ज्ञान। वेद का अर्थ शास्त्र तो परोक्ष से होता है, सीधा सीधा अर्थ होता है ज्ञान। जिसे हम वेद कहते रहे हैं वो केवल उस ज्ञान की एक भनक है, एक प्रतिछवि। अनंत वेद पैदा हो सकते हैं अगर हम उस परम ज्ञान के सामने जितने दर्पण ले जाएंगे उतने वेद पैदा हो सकते हैं, लेकिन वेद का इशारा उस परम ज्ञान की तरफ है। अगर वेद की चारों संहिताएं भी खो जाएं तो भी वेद नहीं खो जाएगा, और वेद की अगर करोड़ों संहिताएं भी पैदा हो जाएं तो भी वेद चुक नहीं जाएगा। जिन 4 संहिताओं को हम वेद कहते हैं, ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, अथर्व, साम को, ये मनुष्य जाति के स्मरण में उस परम वेद की पहली प्रतिछवि है। कुरान भी वेद है और बाइबल भी वेद है, और महावीर के वचन भी और बुद्ध के वचन भी ये बात की प्रतिछवियां हैं। लेकिन जो लोग पहली प्रतिछवि से आग्रहग्रस्त हो गए, उन्होंने कहा अब इसके बाद और कोई वेद नहीं है। वेद निरंतर जन्मता रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति परम भाव को उपलब्ध होता है तब दर्पण बन जाता है, और वो जो परम वेद है, जो शाश्वत ज्ञान है, जो परमात्मा के हृदय में विराजमान है, वो फिर अपनी प्रतिछवि बनाता है। निश्चित ही वो छवि दर्पण के अनुसार अलग अलग होती है। ऋग्वेद एक छवि, कुरान दूसरी, वो मोहम्मद का दर्पण, बाइबल तीसरी, वो जीसस का दर्पण, बुद्ध या महावीर लाओस से हजार हजार लोग प्रतिबिंब दिए हैं, वो सभी वेद है। वेद किसी मुर्दा किताब का नाम नहीं, वेद उस परम ज्ञान का नाम है जिसके समक्ष परिपूर्ण शून्य हुआ व्यक्ति खड़ा होता है। तो कृष्ण जब वेद की बात करते हैं तो कोई इस भ्रांति में ना रहे कि वो कोई हिंदुओं की वेद की बात कर रहे होंगे। कृष्ण जैसे लोग विशेषण की भाषा में नहीं बोलते, हिंदू, मुसलमान और ईसाई और जैन की भाषा में नहीं बोलते। उनकी भाषा तो परम भाषा है। वेद से उनका अर्थ है वो वेद जो दर्पण बन गए लोगों में प्रतिबिंबित होता रहा है। ऐसे वेद को जानने वाले उस परम पद को अक्षर, ओंकार नाम से पुकारते हैं। अक्षर जो कभी छरता नहीं, छीन नहीं होता, नष्ट नहीं होता। हम तो सभी वर्णमाला को अक्षर कहते हैं। आबा, साडा, काखा, ABCD सभी अक्षर, लेकिन सभी छर जाते हैं और सभी नष्ट हो जाते हैं। इनको अक्षर कहना ठीक नहीं है। अगर मैं न बोलूं तो ये अक्षर पैदा भी नहीं हो सकते। अगर आप चुप रहें तो ये अक्षर खो जाते हैं। इनको अक्षर कहा नहीं जा सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं जानने वाले उस परम पद को अक्षर कहते हैं, और वो अक्षर ओंकार है। एक ऐसा अक्षर भी है ओम, जो आप न बोलें तो ही बोला जाता है। इसे थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। और सब अक्षर आप बोलें तो ही बोले जाते हैं, न बोलें तो खो जाते हैं। एक अक्षर ऐसा भी है जो आप जब तक बोलते रहें तब तक न बोला जाता और न सुना जाता। जब आप बोलना बंद कर दें, चुप हो जाएं, मौन हो जाएं, भीतर भी शब्द ना रह जाएं, तब भी एक गूंज, प्राणों के प्राण में एक आवाज, एक नाद उठना शुरू हो जाता है। उस नाद का नाम जानने वाले, वेद को जानने वालों ने अक्षर कहा है। उस नाद का जो प्रतीक है वो ओम या ओंकार। जब कोई परम मौन होता है तब उसके भीतर भी एक ध्वनि गूंजती है। वो ध्वनि हमारी पैदा की हुई नहीं, क्योंकि हम तो चुप हैं।
वो ध्वनि हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व की ध्वनि है। कहें कि अस्तित्व ही ध्वनित होता है, हमारा होना ही ध्वनित होता है। उस ध्वनि का नाम अक्षर है, क्योंकि हम जब नहीं थे तब भी वो ध्वनि ध्वनित हो रही थी, और हम नहीं होंगे तब भी वो ध्वनित होती रहेगी। शायद हम उस ध्वनि की एक वेवलेंथ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शायद उस परम ध्वनि का ही हम एक सघन रूप हैं, ए पर्टिकुलराइज्ड फॉर्म ऑफ दैट साउंड, दैट साउंडलेस साउंड। उस ध्वनि रहित ध्वनि का एक सघन रूप है। उस ध्वनि का नाम ओंकार है। ओम। ये ओम कोई शब्द नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, ये अस्तित्व बोधक मात्र, इंगित मात्र। इसलिए ओम को लिखने का जो पुराना ढंग है वो पिक्चोरियल, चित्र बनाकर। ओम को हम आ उ मा से भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में ओम लिखना हो तो हम ओ और एम से लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो वर्णाक्षरों में लिखना ठीक नहीं। ओम को हम लिखते हैं पिक्चोर, एक चित्र में। शब्द नहीं देते, उसे चित्र देते हैं, आकृति देते हैं सिर्फ। और वो आकृति इसीलिए देते हैं ताकि हमारे और अक्षरों से वो एक ना हो जाए, संयुक्त ना हो जाए। वस्तुतः वही अक्षर है, शेष सब जिन्हें हम अक्षर कहते हैं उसकी ही पैदावार है। ओम में आ, उ और मा तीन की ध्वनियों का तालमेल है, इसलिए ओम तो अक्षर है, फिर आ, उ, मा उसकी तीन उत्पत्तियां हैं, और फिर हमारे सारे वर्णाक्षर उन तीन के और विस्तार। पूर्वी मनीषा ने जाना है ऐसा कि सत्य है एक, और जब सत्य संसार बनता है तो होता है तीन, और फिर तीन से हो जाता है अनेक। ओम है एक, फिर आ, उ, मा, और फिर सारे वर्णाक्षर पैदा हो, लेकिन वे सब अक्षर नहीं है। अक्षर तो सिर्फ ओम ही है। इस परम पद को जानने वालों ने ओंकार कहा है, अक्षर कहा है, और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन इसमें प्रवेश करते हैं, इस ओम, इस अक्षर में। जैसे ही किसी का भाव भ्रुकुटी के मध्य स्थिर हो जाता है, वैसे ही उस स्थिरता में ओंकार का नाद शुरू होता है। उस नाद के साथ ही व्यक्ति संसार से मोक्ष में प्रवेश करता है। कहें कि वो नाद वाहन। भ्रुकुटी के मध्य में जैसे जैसे व्यक्ति करीब पहुंचने लगता है, नाद घनघोर होने लगता है, गहन होने लगता है। कबीर कहते हैं, कैसी जोर की बिजली कड़कती है, कैसे घनघोर बादल बरसते हैं, कैसे अमृत की वर्षा हो रही, और ये कैसा नाद जो कहीं पैदा नहीं हो रहा और सुनाई पड़ रहा है। जैसे जैसे भ्रुकुटी के मध्य आएंगे, वैसे वैसे पूरे तन प्राण में एक नाद गूंजने लगेगा। उस क्षण में आप केवल ध्वनि का एक संग्रह मात्र रह जाएंगे, शरीर नहीं, नाद मात्र। और इस नाद पर सवारी करके ही व्यक्ति भ्रुकुटी के छिद्र से ऊपर उठता और परम पद में प्रवेश करता है। इसे, जिसे ओंकार कहते ज्ञानी जन, आसक्ति रहित, ये शब्द समझ लेने जैसे हैं। आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन उसमें प्रवेश करते हैं। आसक्ति रहित, जिनकी इतनी भी आसक्ति नहीं रही है कि हम मोक्ष में प्रवेश करें, क्योंकि बाकी आसक्ति तो छोड़े कोई तभी भ्रुकुटी तक पहुंचता है।
लेकिन एक आसक्ति फिर भी रह जाती कि मैं मोक्ष में प्रवेश करूं। अगर इतनी आसक्ति भी भीतर शेष रह गई कि मैं मुक्त हो जाऊं, मोक्ष में प्रवेश करूं, परम पद पा जाऊं, प्रभु को पालूं, इतनी आसक्ति भी अगर रह गई तो बाधा बन जाती। पाने का जहां ख्याल शेष रह गया वहां संसार शुरू हो जाता। जहां वासना आ गई कोई भी, वही हम फिर पुनः संसार की यात्रा पर वापस लौट जाते। ये बहुत समझ लेने जैसी बात है। प्रभु के खोजी को प्रभु के पाने के पहले प्रभु को पाने की वासना भी छोड़ देनी पड़ती है। मोक्ष के खोजी को मोक्ष के द्वार पर मोक्ष की वासना को भी उतार कर रख लेना पड़ता है। उतनी सी वासना भी संसार में लौटा आने के लिए पर्याप्त। आसक्ति रहित लेकिन यत्नशील, ये बहुत अद्भुत बात है। आसक्ति रहित और यत्नशील। आसक्त तो यत्नशील दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जहां आसक्ति है वहां यत्न है, एफर्ट है, चेष्टा है। जहां कुछ पाना है वहां पाने की कोशिश होगी। लेकिन दूसरी घटना जो घटती है, घटना कहें या दुर्घटना, जब कोई व्यक्ति कहता है अब कोई आसक्ति ही ना रही, तो अब चेष्टा भी क्या। आसक्ति है तो यत्न है, आसक्ति छूटी तो लोग यत्न भी छोड़ देते। लेकिन दोनों में ही खतरे हैं। कृष्ण एक और ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आसक्ति रहित यत्नशील। पाना कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रयास में रत्ती भर कमी नहीं। ये बड़ी कठिन बात है। पाना कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रयास में रत्ती भर कमी नहीं। दौड़े ऐसे ही जा रहे हैं जैसे मंजिल पर पहुंचना हो और पहुंचना कहीं भी नहीं। ये कैसे होगा? ये कभी कभी होता है। अगर दौड़ने में ही आनंद आ रहा हो तो होता है। एक तो दौड़ है, कहीं पहुंचने में आनंद छिपा है, कोई खजाना मिलने को है यात्रा के अंत पर, तो दौड़ गए। दौड़ने में कोई आनंद नहीं है, आनंद तो छिपा है वहां, अंत में मिलेगा तो आनंद मिलेगा। दौड़ तो रहे उसे पाने के लिए। अगर ऐसे व्यक्ति से कहो कि आसक्ति रहित दौड़ो, तो वो बैठ जाएगा वहीं। वो कहेगा जब पहुंचना ही नहीं कहीं, दौड़ना किस लिए। अब कृष्ण कहते हैं दौड़ो और पहुंचने का ख्याल मत करो। इसका अर्थ हुआ दौड़ो, दौड़ने के ही आनंद में। असल में जब कोई साधक गहरा उतरना शुरू होता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं ध्यान किस लिए कर रहा हूं, वो जानने लगता है कि ध्यान ही आनंद है, योग ही आनंद है। वो ये नहीं कहता कि प्रार्थना में इसलिए कर रहा हूं परमात्मा की मुझे ये मिल जाए। वो कहता परमात्मा ना भी हो तो चलेगा, प्रार्थना के बिना नहीं चल सकता। वो कहता है प्रार्थना आनंद है, इसलिए कर रहा हूं। भक्तों ने बड़ी अद्भुत बातें कही और भक्तों ने भगवान से ऐसी शानदार टक्करें ली है जिसका हिसाब लगाना मुश्किल। एक भक्त कहता है कि मुझे तेरे मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तेरी वृंदावन की गली में ही जन्म ले लेना काफी है, मुझे तो तेरे मोक्ष को नहीं चाहिए। इतना ही ख्याल रखना कि वृंदावन में जहां तू चला वही मैं हो जाऊं, वही रह जाऊं, उसी धूल में पड़ा हूं। मैं तेरे मोक्ष को छोड़ सकता हूं, तेरी वृंदावन की गली नहीं। अब ये आनंद किसी और बात की खबर है। मोक्ष को छोड़ने की हिम्मत की बात जो कह सकता है उसने मोक्ष पा ही लिया, उसे अब पाने को कुछ शेष ना रहा। वृंदावन की गली भी उसके लिए मोक्ष हो जाए। धूल में पड़ा हुआ वो परम सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाए। कृष्ण कहते हैं आसक्ति रहित और यत्नशील। आसक्ति तो करना मत कुछ, लेकिन यत्न मत छोड़ देना, यत्न जारी रखना। निश्चित ही अब यत्न तभी जारी रह सकता है जब यत्न ही आनंद हो जाए। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं सन्यास किस लिए। वो सन्यास की बात ही चूक गए, बात ही खत्म हो गई। सन्यास किस लिए, संसार किस लिए सार्थक है, सन्यास किस लिए सार्थक नहीं है। ये प्रश्न सन्यास के लिए
और तो कोई अर्थ नहीं होगा। अगर सन्यासी आनंद है तो ही सन्यासी हो सकते हैं। अगर आपने सोचा कि सन्यास इसलिए लेते हैं कि ये मिलेगा, तो आप सन्यास को भी संसार की एक चीज बना रहे हैं। सन्यास अपने में ही आनंद है, प्रार्थना अपने में ही आनंद है, पूजा अपना ही फल है। यत्न जारी रखना, आसक्ति छोड़ देना। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे महात्मा जन उस ओंकार के अक्षर ध्वनि में प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। और ये वही परम पद है जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ये आखिरी सूत्र बहुत कीमती है। ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं जिसे चाहने वाले। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है प्रभु जैसी चर्या। जिसे प्रभु को पाना हो उसे प्रभु को पाने ही प्रभु के पाने के पहले ही प्रभु जैसी चर्या शुरू कर देनी चाहिए। अन्यथा प्रभु सामने खड़ा होगा और हम उसके पात्र ना होंगे। अन्यथा उसके द्वार पर भी पहुंच जाएंगे तो द्वार की सांकल बजाने की हमारी हिम्मत ना होगी। इसके पहले कि प्रभु मिलन हो, हमें ऐसे जीना शुरू ही कर देना चाहिए जैसे कि वो मिल गया है। हमें ऐसे जीना शुरू ही कर देना चाहिए जैसे कि वो मिल गया है, जैसे कि वो घर में आके बैठ गया है, जैसे कि वो मौजूद है, सांस चल रहा है, हृदय की धड़कन में खड़ा है, पैर पैर में वही कप रहा है। साधक को ऐसे जीना शुरू कर देना चाहिए कि परमात्मा साथ है, मिला हुआ है। तो उसकी चर्या धीरे 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 इस प्रभु के साथ होने के भाव से ब्रह्मचर्य बन जाती है, ब्रह्म जैसी बन जाती है। और जिस दिन चर्या ब्रह्म जैसी बन जाती है उसी क्षण मिलन घटित हो जाता है। मुझसे लोग कहते हैं कि अभी तो मन बदला नहीं, यदि संन्यास ले लेंगे तो क्या होगा? पहले मन पूरा बदल जाए तो फिर हम संन्यास ले लेंगे। संन्यास की चर्या भी शुरू करने से संन्यास के आने का द्वार खुलता है। प्रार्थना के लिए ओंठ हिलाने से भी परम नाथ की तरफ का मार्ग खुलता है। मंदिर की तरफ चलने का ख्याल भी भीतर के मंदिर के द्वार को खोलने के लिए कारण बन जाता है। चर्या शुरू करें, ऐसे जीना शुरू कर दें कि परमात्मा है, और एक दिन आप पाएंगे कि जिसे चर्या में शुरू किया था वो अनुभूति में आ गया है। आज इतना ही, लेकिन 5 मिनट अभी कोई उठेगा नहीं। और आज कीर्तन सब बैठकर ही करने वाले हैं, इसलिए आपको उठ के देखने की जरूरत ना रहेगी। आप भी बैठकर सम्मिलित हों। एक धारा बहती है आनंद की, यहां मौजूद ही है, और गंगा किनारे से बहती हो तो पागल ना बने, एक डुबकी आप भी लें। इतने लोग इकट्ठे हैं, अगर इतने लोग कीर्तन को पूरे भाव से करें तो न मालूम कितनी शुद्ध किरणें चारों तरफ व्याप्त हो जाती हैं, और न मालूम कितने लोगों के लिए लाभ की हो सकती है। एक वर्षा ओंकार की हो सकती है यही अभी, और यही हम सारे लोग भाव से सम्मिलित हों, तालियां बजाएं, कीर्तन बोलें, आनंद बैठकर ही आनंदित हों, डोलें।